मैग्नेटो डार्क फीनिक्स को विद्रोही आंदोलन में शामिल करने के लिए उसे वो सच्चाई दिखाता है जिससे हर म्यूटेंट की रूह कांप जाए। इंसानों ने म्यूटेंट्स के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया था। मैग्नेटो उसे टेलीकाइनेटिक ताकत से तबाह कर देता है, लेकिन तब पता चलता है कि वो प्लास्टिक का केस असल में सिरिंजों से भरा था। इन सिरिंजों में ऐसा केमिकल था जो किसी भी म्यूटेंट को, चाहे उसकी ताकत कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, हमेशा के लिए बेबस बना सकता था, उसकी सारी कुदरती शक्तियां छीन लेता। इस पूरे एजेंट की बुनियाद एक छोटे से गंजे लड़के पर टिकी थी। उसमें दूसरों की म्यूटेंट ताकतों को दबा देने की अजीब सी काबिलियत थी। इसी वजह से वो अमेरिकी सरकार के लिए सबसे कीमती हथियार बन चुका था, ताकि म्यूटेशन को एक बीमारी समझकर उसका इलाज तैयार किया जा सके। जैसे ही ये खबर फैली, मैग्नेटो को आने वाले कयामत जैसे खतरे का एहसास हो गया। अगर ये सीरम बड़े पैमाने पर बन गया तो म्यूटेंट नस्ल का मिट जाना तय था। इसलिए मैग्नेटो ने उन म्यूटेंट्स को इकट्ठा किया जो अपना नसीब चुपचाप कबूल करने वाले नहीं थे। उसका साफ इरादा था उस लड़के को मारकर एजेंट की जड़ ही खत्म कर देना। मगर जिमी की हिफाजत उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी थी। जासूसी के लिए भेजी गई मिस्टिक कोई हरकत करने से पहले ही पकड़ ली गई। पूछताछ में उसने साथ देने से इनकार कर दिया और बार बार अपना रूप बदलकर एजेंट्स को चिढ़ाती रही। हाथ बंधे होने के बावजूद मिस्टिक की फाइटिंग स्किल एक सेकंड के लिए भी कमजोर नहीं पड़ी। एक ही पल में उसने पूछताछ करने वाले एजेंट को भारी कीमत चुकवा दी। हालात हाथ से निकलते देख टीम ने धावा बोला और उसे भारी सुरक्षा के बीच चलती फिरती जेल में डाल दिया, ताकि मैग्नेटो उस तक पहुंच न सके। बचाव की योजना फेल होती दिख रही थी, लेकिन उसी दिन भर्ती हुए नए म्यूटेंट्स में उस डरावने नुकीले सिर वाले प्राणी के अलावा मैग्नेटो को एक ऐसी साथी भी मिली जो बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ सकती थी और म्यूटेंट्स के ठिकाने व उनकी ताकत का पता लगा सकती थी। नाइटक्रॉलर की मदद से मैग्नेटो ने जल्द ही मिस्टिक को ले जा रहे काफिले का पता लगा लिया। बस अपने बाएं हाथ का इशारा किया और आदेश न मानने वाला आगे का ड्राइवर पल भर में कुचल दिया गया। देखते ही देखते माहौल एक हाई बजट एक्शन सीन में बदल गया। लड़ाई खत्म होते ही मैग्नेटो ने बख्तरबंद कंटेनर को फाड़ डाला और मिस्टिक को आजाद कर लिया। तभी उसे पता चला कि उसी यूनिट में 2 और खूंखार कैदी बंद थे। ज्यादा ताकत की जरूरत समझकर उसने उन्हें भी रिहा कर दिया। वो लोग जिन्होंने मिलकर 7 बैंक लूटे थे और साथ ही वो बेइंतहा ताकतवर थे। एहसानमंद होकर दोनों मैग्नेटो की टीम में शामिल हो गए। मगर उसी वक्त एक घायल गार्ड चुपके से म्यूटेंट की ओर लौट कर रहा था। उसने मैग्नेटो पर निशाना साधा और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। नाजुक लम्हे में मिस्टिक आगे बढ़ी और ढाल बनकर वो घातक वार खुद झेल लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर पायरो की मदद से उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन वायरस का असर हो चुका था। मिस्टिक अपनी शानदार महाशक्ति हमेशा के लिए खो चुकी थी। ये देखकर मैग्नेटो सन्न रह गया। उसके अंदर डर और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी पल उसका यकीन और पक्का हो गया कि अगर अपनी नस्ल को बचाना है तो उस लड़के को जिंदा छोड़ना नामुमकिन है।